रहा है। बिहार के लोगों को पेट में दर्द नहीं हो रहा है। बिहार के लोग जूता संभाल के रखे हैं। जब ये नेता चुनाव में आएंगे, इनका जूतों से स्वागत किया जाएगा, चप्पलों से स्वागत किया जाएगा। इन चुनाव में वो कह रहे हैं चुनाव में हम जमीन पे उतर ही नहीं रहे हैं, हम तो वर्चुअल रैली कर रहे हैं। क्या विपक्ष के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है? इन्होंने पीएम केयर का पैसा घोटाला करके रखा है। इंटरनेट के जरिए वर्चुअल रैली करेंगे। जनता के बीच में जाने की इनकी औकात नहीं है। माँ का दूध पिया है, जनता के बीच जाके देखें। इनकी स्वागत चप्पल और जूतों से किया जाएगा। बिहार की जनता ने ठाना है। इन नमक हराम नमक हलाल नेताओं ने गाना दिया था, नून रोटी खाएंगे, अब भाजपा को जिताएंगे। लोगों ने कितना छला हुआ महसूस किया है। ये प्रभु श्री राम के नाम पर ठगने वाले लोग पाखंडी लोग हैं। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, इसमें सूरज का क्या दोष। 70 साल का विकास अगर भाजपा आरएसएस के नेताओं को नहीं दिखता तो इसमें सरकारों का क्या दोष। ये भाजपा आरएसएस वाले जिस समय प्रधानमंत्री गुल्ली डंडा नहीं खेलते थे, उस समय भागरा नंगल डैम बन चुका था, बॉम्बे का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका था। पूर्ववर्ती सरकारों ने अस्पताल नहीं बनाया होता तो आज इलाज कहाँ होता। संदीप पात्रा कहाँ इलाज कराते। दिखाई देने वाला एक पक्षी है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि विपक्ष को बिल्कुल सही कहा, सरकार की उपलब्धि नहीं दिखती? उल्लू को दिन में नहीं दिखता, इसमें सूरज का क्या दोष। 70 साल का विकास अगर भाजपा आरएसएस के नेताओं को नहीं दिखता तो इसमें सरकारों का क्या दोष। ये भाजपा आरएसएस वाले जिस समय प्रधानमंत्री गुल्ली डंडा नहीं खेलते थे, उस समय भागरा नंगल डैम बन चुका था, बॉम्बे का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका था। पूर्ववर्ती सरकारों ने अस्पताल नहीं बनाया होता तो आज इलाज कहाँ होता। संदीप पात्रा कहाँ इलाज कराते। सरकारी क्वारंटाइन स्कूल नहीं बना होता, क्वारंटाइन कहाँ किया जाता। ये शौचालय बनाए थे जो आंधी में उड़ जाता है। एक बात बताइए, बिहार में चारा घोटाला हुआ तो लोग कहता है लालू यादव चारा खा गए। तो भाजपा शासित राज्यों में शौचालय का घोटाला हो गया तो भाजपा का नेता लैट्रिन खा लिया। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए मोदी जी ने लगातार काम किया। इसके लिए भारत में घर घर शौचालय बनवाए, उसमें घोटाला ही कहाँ हुआ? घोटाले तो इतने हुए कि आप कह नहीं सकते। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने 0.5% सेस लगाया। हमारे वाल्मीकि भाइयों को बीजेपी के एमसीडी में इतने सालों से सरकार है, स्वास्थ्य में सफाई कर्मचारियों की बहाली रोक दी गई, परमानेंट नहीं किया गया। उनके ईएसआई कार्ड नहीं है, वो बेचारे जाड़ा गर्मी बरसात सब में सफाई करते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है, उनका परमानेंट नहीं किया गया। वो कट्टर हिंदू वाल्मीकि समाज के लोग हैं, आज उनकी अनदेखी करने वाले ये हिंदू विरोधियों की सरकार है। ये हिंदुओं के नाम पर भगवा वस्त्र पहनकर जिस तरीके से रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था, ये हिंदू धर्म को तार तार करने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म त्याग तपस्या बलिदान क्षमा परोपकार के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हिंदू धर्म पत्थर को पूजना सिखाता है। हिंदू धर्म इंसान को पूजना सिखाता है। ये अमानवीय लोग नहीं हैं, ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या सत्ता पक्ष ने भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का निर्माण कर दिया और अब इनकी सरकार में जो है इतने बड़े फैसले आए, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार हिंदुओं की आस्था उसमें जुड़ी हुई है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कोई भी पार्टी इसको नहीं भुनाएगा। शायद आप भूल रहे हैं, आप दलाली में, भाजपा की दलाली में इतने मशगूल हो गए कि आपने इसको मोदी सरकार से जोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस बिहार में ये डबल इंजन की सरकार मांग रहे हैं, वहाँ हर साल बाढ़ आती है। बिहार के नदियों में कोसी कमला गंडक बागमती नदी पर डैम बना दिया जाए तो यूपी और बिहार देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य कहलाएगा। प्रधानमंत्री जी उसके लिए क्यों नहीं बोर्ड बनाते। जिस बिहार में इन्होंने बोली लगाई थी, कितना दूं 50 लाख 60 लाख करते करते 1,25,000 पर, बताइए एक फूटी कौड़ी नहीं दिया। उसी बिहार में जहां इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार 15 साल से है, भाजपा लोजपा जदयू की सरकार 15 साल से है, वहां एक एम्बुलेंस की कमी के कारण 15 साल में 40 सांसद अगर एक एक एम्बुलेंस दिया होता तो 15 चौका 60 600 एम्बुलेंस होता। ये ऐसे निकम्मे लोग हैं। ये धार्मिक भावना उभार कर, अमन भाईचारा समाप्त कर, अगर आप 4 भाई हैं आपस में लड़ेंगे तो आपका घर कभी कामयाब नहीं होगा। बिहार में इन्होंने नफरत फैलाई है, देश मजबूत हो ही नहीं सकता है। बिहार में वर्चुअल रैली कर रहे हैं, विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, क्या वो जमीन में नहीं उतरना चाह रहे? विपक्ष के नेताओं से जुड़े में कुछ नहीं दर्द हो रहा है। बिहार के लोगों को पेट में दर्द नहीं हो रहा है। बिहार के लोग जूता संभाल के रखे हैं। जब ये नेता चुनाव में आएंगे, इनका जूतों से स्वागत किया जाएगा, चप्पलों से स्वागत किया जाएगा। इन चुनाव में वो कह रहे हैं चुनाव में हम जमीन पे उतर ही नहीं रहे हैं, हम तो वर्चुअल रैली कर रहे हैं। क्या विपक्ष के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है?
इन्होंने पीएम केयर का पैसा घोटाला करके रखा है, इंटरनेट के जरिए वर्चुअल रैली करेंगे, जनता के बीच में जाने की इनकी औकात नहीं है। माँ का दूध पिया है, जनता के बीच जाके देखें, इनकी स्वागत चप्पल और जूतों से किया जाएगा। बिहार की जनता ने ठाना है, इन नमक हराम नमक हलाल नेताओं ने गाना दिया था, नून रोटी खाएंगे, अब भाजपा को जिताएंगे। लोगों ने कितना छला हुआ महसूस किया है। ये प्रभु श्री राम के नाम पर ठगने वाले लोग पाखंडी लोग हैं। जितने विपक्ष के पार्टियां हैं सभी अपना चंदा उजागर करें, जितने एनजीओ हैं इनके विपक्ष के सारे अपने चंदे उजागर करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार सवाल से होता है, सत्ता पक्ष से होता है, जिसके पास पावर होता है। आपकी इतनी ये नहीं है कि आप पीएम केयर के बारे में पूछ सकते हैं, जो 69 दिनों में 9,600 कुछ करोड़ रुपए आए। प्रधानमंत्री देश की आबादी 130 करोड़ है, भाजपा के अपने फंड में 2500 करोड़ रुपया है। अगर भारत की जनता को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, सारे करोड़पति हो जाएंगे। क्यों नहीं दिया जा रहा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड काला कानून बनाया, जिससे कोई सबूत नहीं मांग सकता है। भाजपा के पन्ना प्रमुख हैं, किसी आपने कार्यकर्ताओं को देखा देश की जनता के लिए खड़ा होते? ये इन्होंने पुलवामा की घटना, ये प्रियंका गांधी के बस का नंबर जारी हो जाता है कि कौन सा एम्बुलेंस का है, कौन सा खटारा है। जो पुलवामा में भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो RDX था? क्या भाजपा के लोगों को डर लगता है कि जानकारी हमने घटना कराई है, कहीं उजागर होगा तो हम फंस जाएंगे? सेना के सहायता वीर कोष में 260 करोड़ रुपया आए थे, वो पैसा कहाँ गए? वो पैसा मृतक के आश्रितों के परिवारों को मिला क्या? एक दिन के लिए विधायक सांसद बनता है, मोदी जी ने तो अपने सांसदों के वेतन बेतहाशा वृद्धि कर लिए। क्या लॉकडाउन के अंतर्गत कोटा में जो छात्र फंसे हुए थे उस पर जो है गहलोत सरकार की कोई जवाबदेही नहीं थी, और न ही उनको बाहर निकालने का, न ही यूपी पहुंचाने का उनका कोई दायित्व था। लेकिन जब 1000 बसों को लेकर के यूपी की बॉर्डर पे आके लग गए, तब उनको मजदूरों की जरूर याद आई। क्या ये राजनीति नहीं है? यूपी सरकार जब राजस्थान में बस भेजी, राजस्थान की सरकार ने फिटनेस चेक किया? नहीं किया ना। उन्होंने राजनीति नहीं करी ना, उन्होंने इंसान की ज़िंदगी को हमें दिया, बसों के फिटनेस को नहीं। उत्तर प्रदेश की ये सरकार मदारियों की सरकार। बताइए, भाजपा की सरकार में इंसान की पूछ रहे हैं, बंदरों को नहीं पूछने वाला है। जो प्रभु श्री राम को लंका फतह कराया था, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुआवजा दिया जा रहा है बंदरों के मारने पर, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में दिया जा रहा है, ये किसके हैं? जब हनुमान जी के नहीं है, हनुमान जी की जाति बताते हैं, हनुमान जी का गोत्र बताते हैं, हनुमान जी के वंशजों को मारने का पुरस्कार देते हैं। ये लोग तो मुगलों से भी गए गुजरे हैं, कितने क्रूर हैं। आप बसों की बात कहते हैं। अशोक गहलोत की सरकार ने फिटनेस चेक नहीं किया, अशोक गहलोत की सरकार ने रोका नहीं। आप चाहे सरा हुआ कबाड़ी बस से ले जाइए, लेके जाइए, अपने लोगों को सुरक्षित जाने दिया। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं? जब प्रियंका जी ने कहा कि आप अपने पार्टी के झंडे बैनर लगा लीजिए, जाने दीजिए, क्यों नहीं जाने दिया? भाई, मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है भाजपा नेताओं के नज़र में। इतने बेशरम, इतने खुदगर्ज लोग हैं, ये इतने गिरे हुए लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुफ्त गैस कनेक्शन दे रहे हैं, महिलाओं के खाते में पैसे दे रहे हैं, खाद्यान्न का वितरण करा रहे हैं, क्या इतना झूठी सरकार होगी? स्मृति ईरानी बोली 80 करोड़ परिवारों को हमने राशन मुहैया कराया। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है। क्या इन्होंने पाकिस्तान अपने इमरान खान के यहाँ गए देने के लिए, रिश्तेदार के यहाँ? किसको दिया? देश की आबादी अगर एक परिवार में 2 आदमी होगा तो 160 करोड़ होता है। 80 करोड़ परिवार को कैसे दिया? इनकी वित्त मंत्री कहती हैं 71,738 मैट्रिक टन। अगर देश में 100 करोड़ लोगों को भी अगर दिया गया तो 17.25 किलो हिस्सा होता है। एक परिवार में 5 आदमी होगा तो 85 किलो दाल होगा। किसी को दाल मिला क्या? प्रधानमंत्री ने जनधन खातों में 500 रुपये जमा कराए। 500 रुपये में 2 कप चाय नहीं पी सकता है आदमी। आप बात कर रहे हैं कि इतने दिया, इतना दिया, किसको दिया? ये हवाई है। भाजपा के लोगों ने घोटाला किया। किस तरीके से PPA किट का घोटाला हुआ? कौन से कंपनी थी जो दिल्ली में अगर एक्सपोर्टर इंपोर्टर की लड़ाई कोर्ट में नहीं जाती तो लोगों को संज्ञान में नहीं आता? गुजरात में PPA किट घोटाला हुआ, हिमाचल में हुआ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तक फंसे हुए थे, विजय रूपानी के रिश्तेदार फंसे हुए थे। किस तरीके से आपने देखा, कथुरिया कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी गई। ये तेल मालिश वाले लोग हैं। भारतीय बलात्कार पार्टी, भारतीय बर्बाद पार्टी है। ये देश को बर्बाद करके रख दिया। मोदी जी पनौती हैं, जब से आए हैं देश में कुछ ना कुछ हो रहा है।